मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, देखो तुम्हारी मां आई है। मेरे बहादुर बेटे थे तुम, मेरी आंखों का तारा। आज पूरे 27 साल हो गए, मैं नहीं मरी और ना ही मैंने अपना इरादा बदला। देखो, अब तुम्हारे पास आ गई हूं। मेरी तरफ देखो तो सही, तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आई हूं। 27 सालों से तुम यहां कब्र में सुकून से नहीं सोए, और मैं इस दुनिया में मेरे बच्चे। जिस दिन तुम्हें यहां दफनाया गया था, उस दिन मेरा बिस्तर कांटों से भर गया था। उस दिन से लेकर मैं आज तक सो नहीं पाई। देखो, ये आवाज सुन रहे हो? शादुलों की बर्बादी के तराने गूंज रहे हैं चारों तरफ। थोड़ी देर में आसान हो जाएगी और फिर सूरज निकल आएगा और मीरान तुम्हारा बदला ले लेगा। तुम ऐसे नहीं सो सकती रेहान। मतलब शबनम की वजह से तुम्हारा शादी का जोड़ा गीला हो चुका होगा। अच्छा, तुम वहां पर्दे के पीछे चली जाओ, मैं तुम्हारा ड्रेस आग पे सुखा देता हूं। जिस वक्त उस दरिंदे खिज़र ने तुम्हारी मां की इज्जत पे हाथ डाला, उस वक्त तुम्हारी मां ने ये अंगूठी पहनी हुई थी।
सुना है कि तुम्हें अपने बाप के कातिल की बेटी से प्यार हो गया है। तुम्हारे माँ बाप की हड्डियां कब्रिस्तान में पड़ी मुझसे ये सवाल कर रही हैं, कब हमें सुकून मिलेगा? तुम यहां पर बैठो कुछ देर, मैं कुछ पीने के लिए बनाने की कोशिश करता हूं। जहान, जहान। हाँ जी बाबा। अपनी बीवी और बेटी को घर ले जाओ और उस बदबख्त आजाद को भी ढूंढ के ले जाओ अपने साथ। नहीं बाबा, मैं भी। फौरन जाओ। बाबा, गुल ठीक नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊंगा। आप अपने पोते को बचा रहे हैं ना बाबा? अगर मेरी बेटी ऑपरेशन थिएटर से सही सलामत ना निकली तो फिर आजाद को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा न कहें। संभालो खुद को। डॉक्टर, मेरी बच्ची कैसी है? मेरी बच्ची गुल ठीक है? ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ये बच्ची की चीजें संभाल लें। मेरी बच्ची। भाई, क्यों मेरा इम्तिहान मेरी बेटियों की जिंदगियों से लिया जा रहा है? सर, हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? वो बहुत मासूम है, बहुत छोटी है वो।